हेलो दोस्तों, आज के सेशन में हम कक्षा 10 गणित के प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न नंबर 1 के प्रश्न नंबर 4 को हल करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 1 हमारा था, निम्न द्विघात व्यंजकों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की जांच कीजिए। तो आज हम इसके चौथे नंबर के क्वेश्चन को यानी कि 4u² + 8u को हल करने वाले हैं, जिसमें हम इसके गुणनखंड करेंगे, इसके शून्यक ज्ञात करेंगे और उसके बाद शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध को दर्शाएंगे कि शून्यकों और गुणांकों का इस व्यंजक के साथ क्या संबंध है। इसको हम दर्शाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। यहाँ पर दिया हुआ हमारे पास व्यंजक है 4u² + 8u। इस व्यंजक को समझने के लिए हम इसमें अगर 0 लगा देते हैं, इसको अगर ऐसे लिख दें तो ये ज़्यादा वेरीफाइड हो जाता है कि हम इसे इसके साथ तुलना कर सकते हैं। तो ये अब व्यंजक हमारा एकदम क्लियर हो जाता है। फिलहाल हमें इसका गुणनखंड करना है, तो हम इसका करते हैं गुणनखंड। व्यंजक का गुणनखंड करने पर तो 4u² + 8u ने 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 बराबर u² को u × u लिख सकते हैं। 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 और गुणे u। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले कॉमन है हमारे पास 2, फिर दोबारा कॉमन है भी हमारे पास 2 और फिर तीसरा है कॉमन हमारे पास u। यानी कि हमने जो कॉमन निकाला वो निकला 2 × 2 × u कॉमन निकला यहाँ पे, और बचा हुआ हमारे पास है u इधर और यहाँ 2 बीच में प्लस है, तो u + 2। अब इसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 दूनी 4u ये बना, और दूसरा हमारे पास ये बन रहा है u + 2। हमारे पास अब ये 2 गुणनखंड प्राप्त हो चुके हैं। जब 4u² = 8u = 0 होगा तब इसके गुणनखंड भी 0 के बराबर हो जाएंगे। तो 0 के बराबर हम इसे दिखाएंगे, तो 4u = 0 पहले गुणनखंड को दिखाया और दूसरा गुणनखंड भी 0 के साथ हम दिखाएंगे। तो u की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी 0, 4 गुणा में है इधर तो जाएगा भाग में, यानी u का मान 0 के साथ आएगा तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पर भी u + 2, तो u को प्लस में है इधर तो इधर जाएगा माइनस, यानी u = -2 आ गया। तो हमारे पास यहाँ पर 2 शून्यक प्राप्त हुए, u = 0 और u = -2। जो ये अल्फ़ा का मान है, शून्यक अल्फ़ा का मान है, और यह शून्यक जो है बीटा का मान है। अब जो हमने शुरुआत में किया था इसको कंपेयर करके समझने के लिए इसी प्रकार से हम कंपेयर करेंगे। इस व्यंजक का द्विघात बहुपद बोलें या व्यंजक बोलें, द्विघात बहुपद की तुलना करने पर, बहुपद की तुलना करने पर, और जब हम तुलना करेंगे तो हमारे पास बहुपद है 4u² + 8u, और मैं यहाँ पर 0 भी लिख रहा हूँ लास्ट में समझने के लिए, और इधर लिख रहा हूँ ax² + bx + c। अब आप देख सकते हैं कि u² वाला मतलब स्क्वायर वाला पोर्शन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं a का मान 4 है, कंपेयर करते बना। b बराबर है 8, ये भी कंपैरिजन एकदम फिक्स है, और c की वैल्यू यहाँ पर 0 ही है क्योंकि c है ही नहीं, तो c की वैल्यू हमारे पास 0। तो a b c की वैल्यू भी हमें मिल चुकी है, और यहाँ पर अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू भी हमें मिल चुकी है। अब हमें सिद्ध करना है इसके गुणांकों के बीच में संबंध, शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। तो हमारे पास इसके शून्यक भी दिए हुए हैं और गुणांक भी दिए हुए हैं, इनके बीच में संबंध दर्शाना है। तो पहला संबंध है हमारा शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग जो होता है या योगफल बोलें तो होता है अल्फ़ा + बीटा = -b/a। जबकि अल्फ़ा का मान 0 है, बीटा का मान -2 है, और b का मान यहाँ पर है हमारे पास 8, और a का मान है हमारे पास -8 नहीं 8 है, और a का मान है हमारे पास 4। तो जब इसको हल करेंगे हम तो +- -2 आया इधर, तो -8/4, 4 से भाग देंगे
तो -2 बराबर -2, यानी कि शून्यकों का हमने योग निकाला तो शून्य का योग -2 आ रहा है, और गुणांकों का भी अगर हमने निकाला -b/a से तो हमारे पास -2 आ रहा है। यही संबंध है इसमें, दोनों सेम आ रहे हैं। नेक्स्ट है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणे बीटा इक्वल होता है c/a। तो गुणनफल में तो अल्फा क्या है 0 है, बीटा है -2, जबकि c का मान हमारे पास है 0 और इसका मान है हमारे पास 4। 2 का अगर -2 का अगर 0 के साथ गुणा होता है तो 0 आ जाता है, 0 का 4 के साथ होता है 0 आ जाता है। तो यहाँ भी शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों और गुणांकों का जो संबंध है वो 0 आ रहा है, दोनों सेम आ रहे हैं। इसका अगला प्रश्न दिया हुआ t² - 15। तो ये हमारे पास एक व्यंजक है, बहुपद है, तो हम इसे लिखेंगे दिया गया बहुपद। और बहुपद हमारे पास सामान्य सा बहुपद है t² - 15, द्विघात बहुपद है। इसे हम फैक्टराइज करेंगे या तोड़ेंगे। तो अगर तोड़ने का प्रयास अगर आप करें तो इसको भी जैसे स्क्वायर में किया गया इस तरह से इसको स्क्वायर में किया। यहाँ पर हम वेरीफाइड करेंगे एक आइडेंटिटी को कि a² - b² बराबर होता है a + b और a - b। जब हम इसे बनाना है तो हमारे पास ये t² तो दिया है, लेकिन हमें 15 का भी स्क्वायर बनाना है, और 15 के स्क्वायर बनाएंगे तो हम यहाँ पर रूट लगा सकें, क्योंकि रूट से स्क्वायर कट जाएगा। और ये बना हमारे पास पहला। तो a² की वैल्यू t और b की वैल्यू √15, यानी कि t - √15 बनेगा और t + √15 बनेगा। तो आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 2 बार t - √15, या फिर इसको इस तरह से लिख लें जिस तरह से आइडेंटिटी को हमने प्रूव किया है। तो इसको लिख सकते हैं -√15 का स्क्वायर, और इस आइडेंटिटी के द्वारा इसे हम फैक्टराइज कर देते हैं कि t - √15 और t + √15, ये इसके गुणनखंड हो गए। जब दिया गया जो बहुपद है हमारा वो 0 के बराबर होगा तो इसके गुणनखंड भी 0 के बराबर हो जाएंगे। तो ये 2 कंडीशन में सॉल्व होने वाला है, यानी कि इसको भी हम 0 के बराबर दिखाएंगे। तो पहला गुणनखंड जो है 0 के बराबर और दूसरा गुणनखंड भी 0 के बराबर। तो t की वैल्यू यहाँ पर आ रही है +√15, जबकि यहाँ पर t की वैल्यू आ रही है -√15। प्लस का है माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया, जो कि ये शून्यक है। और अल्फ़ा का मान यहाँ पर √15 एक शून्यक मिला, बीटा का मान -√15 दूसरा शून्यक है यहाँ पर प्राप्त हुआ हमारे पास। अब शून्यकों के बीच में हमें संबंध दर्शाना है। तो शून्यकों के बीच में संबंध के लिए पहले हमें बहुपद का गुणांकों से संबंध दिखाना होगा। तो गुणांक पहले निकालना है। तो आप देख सकते हैं दिया गया बहुपद है हमारे पास। बहुपद जो है वो है t² - 15, जिसकी तुलना हमें करना है ax² bx + c से। अगर मैं इसको थोड़ा और वेरीफाइड करूँ गुणांक निकालने के लिए, तो मेरे पास 2 की पावर का टर्म है, लेकिन t एक पावर वाला टर्म नहीं है। तो मैं इसको 0 × t लिख दूँ, तो ये 0 पोर्शन है t पॉइंट, और हमारे पास कांस्टेंट पॉइंट 15 दिया हुआ है -15। अब इसके साथ अगर इसकी तुलना करें तो ये बहुत अच्छे तरीके से हमें पता चल जाएगा कि इसके गुणांक क्या हैं। तो ये देखिए यहाँ a का मान मिल रहा है 1, a का मान 1 मिला, उसका गुणांक 1 है तो a निकला 1 निकला। और दूसरा दिया हुआ है b बराबर 0। अब यहाँ पर t का टर्म तो था नहीं तो 0 ही है, और c का आ रहा है -15, कांस्टेंट 15 आ गया। अब इसके बीच में संबंध दिखाना है। इस तरह से यदि आप कंपेयर करके करते हैं तो कहीं कोई भी डाउट नहीं रहेगा, कोई भी मिस्टेक नहीं होने वाली है। अब हम लिखेंगे यहाँ पर शून्यकों का योगफल,
और शून्यकों का योगफल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फ़ा का मान हमारे पास है रूट का 15 और बीटा का मान है माइनस का रूट का 15, और जबकि माइनस बी अपॉन ए, तो बी का मान हमारे पास दिया हुआ है 0 और ए का मान है हमारे पास है 1। तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो रूट 15 प्लस माइनस माइनस का रूट 15 बराबर ये 0, मतलब ये 0 ही हो गया। यहाँ से ये भी घटा तो 0 बराबर 0। यहाँ पर जो शून्यकों का योगफल है उसके गुणांकों के साथ एक सही संबंध दर्शाता है, दोनों बराबर आ जाते हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल दूसरी कंडीशन है इसकी, जिसे हम सिद्ध करना है, ये चेक करना है, जांच करनी है इसकी। तो गुणनफल होता है अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर सी अपॉन ए, जबकि अल्फ़ा हमारे पास रूट 15 है, जबकि बीटा हमारे पास माइनस का रूट 15 है, ब्रैकेट में रख सकते हैं इसको, माइनस का है तो, और सी अपॉन ए, सी का मान हमारे पास है 15 और ए का मान है 1। आप इधर देख सकते हैं रूट और रूट का जब गुणा होता है तो ये हट जाते हैं, या फिर अगर नहीं बनता तो आप इसमें गुणा कर सकते हैं। करेंगे 15 गुणे 15 225 आएगा बराबर माइनस का 15, और 225 15 का वर्गमूल होता है, तो -15 बराबर -15, दोनों बराबर आ गए। यानी कि इसका शून्यकों का गुणनफल गुणांकों के साथ एक सही संबंध को दर्शाता है। इसका छठवां प्रश्न दिया हुआ है 3x² माइनस x माइनस 4 गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर इसका गुणनखंड करेंगे 3x² माइनस x माइनस 4 का। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका गुणांक 3 है, अचरपद 4 है, इसका गुणा करेंगे तो 4 × 12, 3 चौको 12, 12 हमारे पास आया, और 12 को 2 भागों में तोड़ना है तो हमारे पास 1 का डिफरेंस मिले, मतलब यहाँ पर इसका गुणांक 1 है तो 1 का डिफरेंस होना चाहिए। तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो 4 × 12, 4 और 3 में 1 का डिफरेंस है, तो हम इसे लिख सकते हैं 3x², 4 ऋण 3, इस एक को हमने लिख दिया x बराबर 4, क्योंकि यहाँ पर 1 का डिफरेंस मिल रहा है। अब इसे हम फैक्टराइज करते हैं, ये बना 3x², ऋण का 4x, ये गुणा हो गया, ऋण ऋण धन का 3x ऋण 4, इससे कंपेयर, इससे कॉमन निकालेंगे। अब इसे हम लिख सकते हैं 3 गुणे x, और इसे लिख सकते हैं 4 गुणे x, जो कॉमन यहाँ पर x ही है, और यहाँ भी 3 गुणे x ऋण 4, इससे कॉमन निकालिए और इससे, तो इससे जो कॉमन निकल रहा है वो निकल रहा है केवल x, तो x हमने कॉमन किया तो हमारे पास बचा यहाँ पर 3x और ऋण 4, ये यहाँ से कॉमन निकला। दूसरा जो हमारे पास फैक्टर मिलने वाला है, यहाँ से 1 कॉमन है, क्योंकि कोई कॉमन ही नहीं है तो 1 निकलता है सबका गुणनखंड। तो यहाँ पर मिल रहा है 3x ऋण 4, दोनों में सेम है, और एक गुणनखंड है हमारे पास x + 1, तो 2 गुणनखंड हमारे पास ये आ गए इसके। जब दिया गया जो बहुपद है 0 के बराबर हो जाएगा तो इसके गुणनखंड भी 0 के बराबर हो जाएंगे। तो एक बार 3x ऋण 4 बराबर 0 हो गया और x धन 1 बराबर 0, 3x बराबर जाएगा, ये धन का 4 है तो ऋण का है तो धन में जाएगा, तो x का मान हो जाएगा 4/3, ये गुणा में भाग में, ये आ गया पहला शून्यक। और दूसरा शून्यक है हमारे पास x बराबर, ये धन का है तो ऋण का, बस हो गया x बराबर -1, यानी कि अल्फ़ा का मान 4/3 है शून्यक, और x बराबर -1 है, यानी कि बीटा का मान -1 है, दूसरा शून्यक हमारे पास। द्विघात बहुपद गुणांकों का संबंध निकालना है हमें, तो गुणांक पहले फाइंड करने पड़ेंगे। तो द्विघात बहुपद 3x² ऋण x ऋण 4 की तुलना ax² + bx + c से करने पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे a का मान 3 है, b का मान यहाँ पर ऋण का 1 कुछ है ही नहीं तो ऋण का 1 रहेगा, और c का मान ऋण का 4। अब शून्यकों का गुणांकों के बीच में संबंध बताना है। गुणांक हमारे पास a बराबर 3, b बराबर -1, c बराबर -4 है, और अल्फा और बीटा की वैल्यू भी है हमारे पास, ठीक है। तो अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे
तो सबसे पहले निकालेंगे शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास दी हुई 4/3 और बीटा की वैल्यू दी हुई है -1। बीटा की वैल्यू हमारे पास -1, जबकि b का मान यहाँ पर -1 दिया है, जबकि a का मान 3 दिया है। तो सॉल्व करेंगे तो 4/3 आया, प्लस माइनस माइनस का 1/1 इसे लिख सकते हैं, और ऋण धन 1/3 आ गया। एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, 1 का गुणा 4 में 4 ऋण 3 बराबर 1/3। इसी प्रकार से आगे जब हम बढ़ाएंगे तो 4 में से 3 घटा तो 1 आया, 1/3 बराबर 1/3, दोनों सेम आ रहे हैं, और यही है शून्यकों का योग, यानी कि दोनों में इसका शून्यकों का जो योग है उसके गुणांकों के संबंध दोनों सेम हैं, दोनों में इक्वल आ रहा है, तो इनके बीच में ये संबंध है। नेक्स्ट दिया है शून्यकों का गुणनफल, और शून्य का गुणनफल होता है अल्फ़ा गुणे बीटा बराबर c/a। तो अल्फ़ा का मान हमारे पास दिया है 4/3 और बीटा का मान है -1, जबकि c का मान हमारे पास दिया है ऋण का 4 और a का मान है हमारे पास 3। गुणा करेंगे तो धन ऋण ऋण 4 का 3 आया, और यह आया -4/3। तो 4 × 4 -4 और -4/3 दोनों के सेम आ रहे हैं, इस कारण से इसके गुणांक और इसके शून्यकों में यही संबंध है। तो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। यदि आप अभी तक हमारे इस चैनल पर नए हैं और आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।